अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतअम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहू रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने दोबारा से अपने को एक मौका दिया है अपनी तरफ वापस आने का। लेकिन ये वापस आने से हमारी कहीं भी कभी भी ये अंडरस्टैंडिंग या इंटेंशन ना हो कि हम सिर्फ एक दिन आएंगे और 6 दिन वापस चले जाएंगे। सो टू मेक इट सिंपल, दिस इज अ कॉल टू एक्शन। ये आना एक बार का हो और जाना फिर अपना हमेशा का हो अल्लाह की तरफ, इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कबूल करे। और आज का टॉपिक जो है वो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड व्यूज वर्सेस हय्या अल फला, दैट इज कॉल टू सक्सेस। अब काफी अजीब सा नाम लग रहा है कि यार वर्ल्ड व्यूज एक तरफ कॉल टू सक्सेस हय्या अल फला। हाउ डू वी रिलेट इट? इसको रिलेट करना किस तरीके से पॉसिबल है या जरूरी भी किस तरीके से, इसको समझेंगे। तो जो टॉपिक चुनने की जो वजह है ना, अगर कोई इंशाल्लाह ऑडियंस में से कोई, अगर भाइयों में से कोई बता सके भाई वर्ल्ड व्यू हल्का सा होता क्या है, जो भी अपनी समझ में कोई इनपुट दे सके, विल मेक इट इंटरैक्टिव इंशाल्लाह। नजरिया। नजरिया। परसेप्शन। परसेप्शन। बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग जिसकी बुनियाद पे मैं दुनिया के सारे फैसले करता हूँ, इंफरादी लेवल पे, इज्तिमाई लेवल पे। परफेक्ट। वर्ल्ड व्यू होता ऐसा है कि एक इंसान अपने परसेप्शन से या अपने नजरिए से अपने एतराफ के तमाम मामलात को देखता है, तमाम चीजों को देखता है, गौर करता है, फिक्र करता है और उस कंक्लूजन पर पहुंचता है जिससे उसको अमल करना है, जिस चीज को उसको प्रैक्टिस करना है, बी दैट ऑन अ इंडिविजुअल लेवल और बी ऑन अ कलेक्टिव लेवल। तो कलेक्टिव भी, इज्तिमाई भी, इंडिविजुअल भी और इनफरादी भी। तो अभी वर्ल्ड व्यू और इस्लाम का कोरिलेशन हम लोग आगे देखेंगे या हय्या अल फलाह का रिलेशन आगे देखेंगे। लेकिन वर्ल्ड व्यू आज यहाँ पर तमाम जितने भी लोग सुन रहे हैं और जितने भी लोग सामने बैठे हैं ना, हर कोई एक वर्ल्ड व्यू कैरी कर रहा है अपने साथ में और वो उसी के बेसिस पे अमल कर रहा है। चाहे कितना भी इनकार कर ले कि नहीं भाई ये मेरा खुद का है या विदाउट इन्फ्लुएंस है या मुझको एकदम अजीब से खुद के इंट्यूशन से मैं चलता हूँ, दैट इज ऑल रॉन्ग। इंसान हमेशा इन्फ्लुएंस्ड होता है और वो इन्फ्लुएंस ही उसका वर्ल्ड व्यू बन जाता है। अब जो मोटे मोटे जो वर्ल्ड व्यूज है ना जो आज दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा इज्म या थोड़े से जो इंटेलेक्चुअल टर्म्स में इसको देखने की कोशिश करेंगे। एक होता है पैंथीज्म, सब चीजें सही है, बहुत सारे खुदाओं में मानना, ये पैंथीज्म हो जाता है। पॉलीथीज्म, बहुत सारे खुदाओं में मानना लेकिन बहुत सारे खुदा वो एक ही सिस्टम का पार्ट है। नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म से मुराद ये कि हम सुनते हैं डार्विनिज्म है, अलग अलग तरीके से जिस तरीके से दुनिया वजूद में आई, ये सारी चीजें। ह्यूमनिज्म कि ये भाई इंसानियत ही सब कुछ है, इंसानियत सबसे अहम चीज है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। पोस्ट मॉडर्निज्म कि भाई जितनी भी तरक्की हुई है ना उसके बाद आगे की जिंदगी किस तरीके से गुजारना है, उसका एक खाका, जो भी अलग अलग लोग अपनी अपनी तरह से डिराइव करते हैं, समझते हैं। और इन सब चीजों में आपको कॉमनैलिटी दिखेगी, ये कहीं ना कहीं जिंदगी के तरीके बताने की कोशिश है, वर्ल्ड व्यू। और इसमें ये 5 चीज है और इसके बाद एक और छठी चीज है थीइज्म। अब थीइज्म और ये 5 चीजें अलग करने का मकसद क्या था, और जहां से मैंने इस चीज को रेफर किया है ना, उन्होंने इसको टॉप पे रखा था थीइज्म को, लेकिन मैंने लास्ट पे लाया है। ये 5 चीजें भी थीइज्म की तरह ही है, मतलब रिलीजन्स की तरह ही है। और उन रिलीजन में ये जो जिसने ये आर्टिकल साइट किया है वो कह रहे हैं कि थीइज्म के अंदर सिर्फ इस्लाम है, जूडाइज्म है और क्रिश्चियनिटी है। और ये 3 अलग मखसूस इसलिए है क्योंकि दे हैव अ पर्टिकुलर डिफरेंस इन देम, जो बाकियों से अलग है। और इसको वर्ल्ड व्यू में लेकर आने का मकसद ये है ना कि आज अगर कोई बोलता है थीइज्म एक वर्ल्ड व्यू है, दुनिया दुनिया में जिंदगी गुजारने का एक तरीका है, तो उसमें से मुझे अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऑन ए प्रैक्टिकल लेवल क्रिश्चियनिटी को निकालना पड़ेगा
और इस्लाम को निकालना पड़ेगा। बचता कौन सा है? तीसरा जूडाइज्म। जूडाइज्म बच रहा है क्योंकि वो आज एक नाजायज मखलूक या एंटिटी की शक्ल में, जिसको इसराइल के नाम से जाना जाता है, मौजूद है, और उसके फॉलो करने वाले मौजूद है जो उसको पुख्तगी से, यानी बड़े कॉन्फिडेंस से और बड़े ही, मतलब क्या है, उसको वर्ड किस तरह से डिफाइन करूं मैं, बड़ी खुशी से उसका इजहार करते और प्रोपोगेट करते, उसको फॉलो करते। और बाकी अनफॉर्चुनेटली क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के दायरे में आते हैं, वो लोग उसको इस तरीके से नहीं फॉलो करते। और उसी तरीके से जो बाकी सारे लोग हैं, पैंथीइज्म वाले, ह्यूमनिज्म वाले, नेचुरलिज्म वाले, पोस्ट मॉडर्निज्म वाले, तमाम इज्म वाले, हर कोई अपने वर्ल्ड व्यू को उसी तरीके से प्रैक्टिस करता है जिस तरीके से यहूदी प्रैक्टिस करता है जूइज्म को, जुडाइज्म को। लेकिन फिर से वो अलग जो दो क्राइटेरियाज है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के, ये अलग हो जाते हैं इनसे। अब कमिंग टू वर्ल्ड व्यूज बनते कैसे, ये तो वर्ल्ड व्यूज हमने देख लिए, मोटे मोटे वर्ल्ड व्यूज, और ये बनते कैसे। वर्ल्ड व्यूज बनाने की जो सोशोलॉजिस्ट कुछ है, जिनका एक मैं नाम लूंगा, बर्ट्रांड रसेल, उन्होंने डिफाइन किए हैं 4 एजेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी। वो कहते हैं कि एक इंसान का वर्ल्ड व्यू, एक फर्द का वर्ल्ड व्यू इस तरीके से डेवलप होता है कि वो 4 चीजों से होके गुजरता है, तब जाके उसका मुकम्मल वर्ल्ड व्यू बनता है। वो थे उसके माँ बाप, पेरेंट्स, दूसरा स्कूल, तीसरा उसका फ्रेंड सर्कल, और चौथा सोसाइटी। अब ये कितना सही है कितना गलत है, इसकी बहस अलग है, पर ये क्या वाकई में एग्जिस्ट करता है, तो हाँ, एग्जिस्ट करता है। पेरेंट्स, इंसान का सबसे पहला मदरसा हम भी कहते हैं कि उसकी माँ की गोद है, तो माँ बाप का इन्फ्लुएंस आ गया। आजकल माशाल्लाह से 21-21 साल के नौजवान लड़के भी बच्चे होते हैं, तो फिर वहां तक का इन्फ्लुएंस है, सोचो पेरेंट्स का। और स्कूल, स्कूल आप इस तरीके से देख लो कि बच्चा तकरीबन तकरीबन 12 से 13 साल स्कूल को अपने देता है, जूनियर केजी, सीनियर केजी, प्ले ग्रुप, और 10 साल 10th तक के यहाँ पे। और अगर हाई स्कूल है तो फिर 11th 12th भी कंसिडर कर लो। 13 से 15 साल स्कूल के अंदर है, तो 13 से 15 साल के अंदर भी उसका एक, और उसके बाद आता है उसके फ्रेंड सर्कल। जो फ्रेंड सर्कल, ये इसलिए कि वो हर जगह पे जाएगा, वहां पे उसके फ्रेंड्स बनेंगे, घर के तरफ में फ्रेंड्स, बाकी जो स्कूल जाएगा वहां पे फ्रेंड्स, कॉलेज जाएगा वहां पे फ्रेंड्स, तो ये इससे ऊपर है, स्कूल के इंस्टीट्यूट से ऊपर है। और उसके बाद आती है सोसाइटी। सोसाइटी से जो कुछ वो बंदा सीखता है, या जो कोई बच्चा है या जो भी फर्द है वो सीखता है, इससे उसका वर्ल्ड व्यू शेप होता है। और ये सारी कोई भी चीजें डिनाएबल नहीं है, कि इसको कोई भी इंसान डिनाई नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ये अप्लाई किस तरीके से होती है उसके ऊपर अलग बहस हो सकती है। अब ये जो शख्स है बर्ट्रांड रसेल, ये कहता है कि जिसके जो तीन पहले इंस्टीट्यूट्स है, पेरेंट्स, स्कूल और फ्रेंड्स वाला मामला अगर दुरुस्त रहा, तो वो इंसान सही तरीके का इंसान बनेगा। अगर नहीं होता है तो वो सोशियोपैथ या साइकोपैथ बन के बाहर निकलेगा, तीन इंस्टीट्यूट अगर उसके दुरुस्त नहीं हुए तो। अब वो सही किस तरीके से होगा, गलत किस तरीके से होगा, ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। अब वो डिफाइन नहीं होने के पीछे की भी रीजन अलग है, उसके ऊपर इंशाल्लाह अपन आएंगे। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि हर कोई यहाँ पर एक वर्ल्ड व्यू लेकर बैठा है, तो कोशिश करो थोड़ा पीछे जाओ अपने अपने वक्त में, या जिस किसी भी टाइमलाइन में आप, जितनी भी उम्र आपकी है अभी, कोशिश करो कि पीछे जाओ, कि आपको ऐसी कौन सी चीज है जिसने इन्फ्लुएंस की। हमने कभी ना कभी तो अपनी जिंदगी में बोला ना, हाँ भाई यार, इंसानियत, फलस्तीन का मुद्दा ले लेते हैं। हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं, अरे अब तुम्हारी इंसानियत मर गई है क्या। ये वर्ल्ड व्यू आ गया, ठीक है। और उसके बाद में कोई धर्म वायलेंस नहीं सिखाता है, पैंथीज्म की खुशबू आ रही है, या कहे तो बदबू आ रही है, ठीक है। कोई धर्म वायलेंस नहीं सिखाता। और फिर कुछ तो ऐसे कि ये हो रहा धर्म की वजह से है ना, सबको फारिग कर दो, ये सारी चीजें गलत है। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल सही से अप्लाइड नहीं है, इसके लिए सारा कुछ मामला हो रहा है। तो हर कोई कोई ना कोई एक एंगल से आता है और उस चीज के बारे में बताता है, तो वो इंसान का वर्ल्ड व्यू रहता है। अब एक मुसलमान के लिए क्यों ये सारी चीजें फिक्रमंद है, कोई बताएगा मुसलमान के लिए क्यों फिक्रमंद है ये सारी बातें, वर्ल्ड व्यू, सेक्युलरिज्म, ह्यूमनिज्म, पैंथीज्म, अलग फला फला इज्म है।
क्योंकि अपने व्यू से मैच नहीं करते सब इस्लाम की तौहीद के साथ। लेकिन भाई कह रहे कि अपने व्यूज से मैच नहीं करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम मस्जिदों के मिंबर से भी सुनते हैं, अपने दोस्तों में भी सुनते हैं, अपने क्लोज सर्कल्स में भी सुनते हैं कि यार इंसानियत से बढ़कर तो कुछ नहीं। हम ये सुनते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कोई बातिल तरीके से चल रहा है वो चलता रहे, और दीन जो है, जो मजहब है हमारा, वो अलग रहे। खुद वतन में आने में। हम ऐसी ऐसी चीजें सुनते हैं जो इस्लाम से कोरिलेट नहीं करती है, उससे मैच नहीं करती, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल होती है। तो हमको प्रॉब्लम क्यों है जब इतनी सारी चीजें एक्सेप्टेबल है? तो ये वर्ल्ड व्यूज वाला मामला, क्योंकि हम आज इसको डिस्कस करें, तो एक्सेप्टेबल क्यों नहीं हो रहा? इस्लाम खुद एक वर्ल्ड व्यू है उसके सिवा कोई और नहीं चलेगा। इस्लाम खुद एक वर्ल्ड व्यू है, उसके सिवा कोई और नहीं चलेगा। एनी जब मोर तक आंसर्स? अब तक इस्लाम इस तरह से प्रेजेंट नहीं किया गया। अब तक इस्लाम इस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया। तो जो एक मेजर रीजन था कि इस्लाम को जुडाइज्म से अलग करना पड़ा है ना, वो ये है कि इस्लाम को उस तरीके से बताया नहीं गया और समझा भी नहीं गया जिस तरीके से उसको समझने का हक है। लेकिन जुडाइज्म को, क्योंकि उसके फॉलोअर्स जुडाइज्म को अपने असल मायने में समझते हैं, वो लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको कंसिडर किया जाता है एज अ वर्ल्ड व्यू। लेकिन इस्लाम को नहीं किया जा रहा। भाई ने बताया तो कि इस्लाम वर्ल्ड व्यू है, लेकिन किधर है भाई? मुसलमान का एक्सपर्टीज ही नहीं था ना, इंटेलेक्चुअल वो ही नहीं होती। एक्सपर्ट एक्सपोज्ड ही नहीं है मुसलमान हाँ ये नॉलेज से। एक्सपर्टीज नहीं है, एक्सपोज नहीं है, नॉलेज नहीं है। रीजनिंग हम दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं है। रीजनिंग देंगे तो वो कॉल टू एक्शन जो मेरा शुरू में था, वो ये था कि उसको दुरुस्त कब करेंगे। यहाँ जो कोई भी प्रॉब्लम बताएगा ना, प्रॉब्लम बताने के पहले थोड़ा सा होशियार है कि अगर प्रॉब्लम बताएगा तो इंशाल्लाह आगे मेहनत भी करनी है उसके ऊपर। अब ये जो वर्ल्ड व्यूज है ना, इसकी हम लोग हल्की हल्की मिसाल भी लेते हैं कि अगर अभी तक कोई टर्म्स थोड़े से चलेंगे भाई कंफ्यूजिंग है, ये प्रॉब्लमेटिक है, तो यहाँ पर कौन ऐसा बंदा नहीं है जो एंड्रयू टेट से इन्फ्लुएंस नहीं है? कोई है? गाइस यू गॉट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसे बनाने का। और जी टॉप जी, फेमस है ना टॉप जी, रियल, अल्फा, मैट्रिक्स। सिग्मा बुगाटी व्हाट इज द कलर ऑफ योर बुगाटी मैन? गाड़ी वाली हायर पिन रेड पिल। रेड पिल मैस्कुलिनिटी। कि अगर तुम मतलब डोमिनेंट नहीं हो उस तरीके से, जिस तरीके से एंड्रयू टेट बताता है, तब तुम मिठे हो, है ना? अपनी भंटा भाषा में तुम मिठे हो। जब तक तुमको एकदम अच्छे 8 पैक 6 पैक्स नहीं आ रहे, तुम्हारे पास अलग अलग कलर की बुगाटीज नहीं है, तुम्हारे पास अलग अलग विलास नहीं है, प्राइवेट जेट नहीं है, तब तक तुम क्या हो? मिठे। ये भी वर्ल्ड व्यू फॉर मेंस। हमारी बहनों की तरफ आएंगे तो जब तक काइली जेनर नहीं बन गए आप, या जब तक कोई एकदम इन्फ्लुएंसिंग जो फिगर्स है औरतों के लिए, उस तरीके के आप नहीं बन गए, तक आप, हाँ टेलर स्विफ्ट फॉर इंस्टेंस, तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है। नाउ कमिंग बैक अगेन टू सेलेक्टिंग दिस टॉपिक, कि वाई वर्ल्ड व्यू एंड वाई हय्या अल फलाह। हमने एंड्रयू टेट का नाम सुना, हमको कुछ मटेरियल गेन दिखा। हमने टेलर स्विफ्ट का नाम सुना, कुछ एकदम हवा लगी है, ठीक है। और फला फला क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम ले लो, मेसी का नाम ले लो, विराट कोहली का नाम ले लो, कितने भी सारे आप इन्फ्लुएंसिंग फिगर्स का आप नाम ले लो, उसमें कॉमनैलिटी दिखेगी। इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे 6 कीज टू सक्सेस, यूट्यूब पे जाके देखेंगे ये 12 चीज आप नहीं करोगे, सुबह 5 बजे नहीं उठोगे तो आप कामयाब नहीं हो। वो सारे फिगर्स, अगर आपकी अर्निंग 8 फिगर्स नहीं है तो बेटा काम तमाम है, फेलियर है। तो ये सारी चीजें वर्ल्ड व्यू के अंदर आ रही है, कहां से आ रही है? पेरेंट्स के पास से आ रही है। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? बच्चे को तैयार कर रहे हैं, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, नहीं पड़ेगा तो वड़ा पाव बेचना पड़ेगा। नहीं पढ़ेगा तो वड़ा पाव बेचना पड़ेगा। मेरी ख्याल से करेगा भाई तो हाँ, लेकिन चलो ये तो क्या बोलेंगे, मिलीनियल्स वाले डायलॉग हो गए। जिंदगी के अंदर आएंगे तो भाई वड़ा पाव बना के भी आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो फैक्टर
कि आपको एक ड्राइविंग फैक्टर घर से मिल रहा है उसके बारे में, क्योंकि घर वाले उस चीज से इन्फ्लुएंस्ड है। स्कूल में जाएंगे, टीचर पहला सवाल पूछती है पहले दिन पे, हर वेकेशन के बाद में, हाँ बेटा क्या बनना चाहते हो? तो फला फला हर बच्चा अपनी अपनी एस्पिरेशंस बताता है कि यहाँ से इंस्पायर्ड और ये करना चाहता है दुनिया में आगे इंशाल्लाह। पायलट, पायलट, एस्ट्रोनॉट, अलग अलग चीजें, टीचर, टीचर, ठीक है, ये सारी अलग अलग चीजें करना चाहता है। कॉलेज में जाएंगे, सेम, जिस किसी भी स्टेप पर जा रहे हैं वहां से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उस चीज को अपने अंदर इम्बाइब कर रहे हैं, इनकलकेट कर रहे हैं और उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जहां जहां पर जा रहे हैं ना, स्कूल के अंदर मार्क्स बता रहे कि कितने कामयाब हुए कितने नहीं हुए। कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, कितना बॉडी काउंट है बता रहे, कितने कामयाब हुए नहीं हुए, कितने टॉप करे कामयाब हुए नहीं हुए। कॉलेज के बाहर निकल रहे, कितने लोगों को ठग रहे, कितने किस तरीके से पैसे कमा रहे, कितना कमा रहे, एलिवेट हो रहे, कितनी रैंकिंग्स बढ़ा रहे, किस चीज में, सक्सेस में। तो जो चीज इस टॉपिक में एग्जिस्टिंग वर्ल्ड व्यूज और हय्या अलल फलाह में कॉमन है ना, वो है सक्सेस। और जिस तरीके से अपने भाई लोग फिक्र दिखा रहे थे कि भाई इस्लाम का अपना खुद का वर्ल्ड व्यू है, अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन एग्जिस्ट बहुत रेयरली करता है, बहुत कम लोगों में करता है। वो कॉमनैलिटी वाला फैक्टर है, किसी को नजर नहीं आता है, क्योंकि मेंबर से ये बयान होता है या अलग अलग जगहों से ये बयान होता है, घर में ये बयान होता है, दोस्तों में ये बयान होता है, सोसाइटी में ये बयान होता है कि दीन और दुनिया को बैलेंस करके लेकर चलना है। तो जब अगर दोनों बैलेंस हो रही है, दोनों सक्सेस को इक्वल कराने की बात की जा रही है, तो वल्लाही दो सक्सेस एक मयार में, मतलब दो तलवार एक मयार में नहीं आएंगी, एक ही आएगी। और जो प्रैक्टिकल होगी ना, बंदा उसको फॉलो करेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज की आ रही है जब दीन और दुनिया बैलेंस करने जा रहे हैं? दुनिया बाजी मार रही है। और जो ये बोलता है कि नहीं भाई मैं दुनिया को लेके चलते हुए दीन को बैलेंस कर लूंगा, तो फिर हम दोबारा से सवाल पूछेंगे, भाई क्या दीन माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह इनकम्प्लीट है कि तुमको दुनिया को अलग करना पड़ रहा है? तो वो डेफिनेशन भी रॉन्ग है, और उस डेफिनेशन को ले भी ले तब भी वो कॉन्ट्राडिक्टिंग है, वो साथ में नहीं चल सकती। अब सक्सेस क्या है? वर्ल्ड व्यूज आज जितने भी सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, अब क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी अलग हो गया, हम स्पेसिफिक रहेंगे इस्लाम की तरफ से, क्योंकि हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं इस्लाम को। इस्लाम को जब अलग कर देंगे और बाकी सारे जितने एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको देखेंगे ना, हर कोई बुला रहा है फलाह की तरफ, हर कोई बुला रहा है कामयाबी की तरफ, और सिर्फ एक वाहिद जगह है जो ब्लेटेंटली एकदम डंकी की चोट पे बुला रही है कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, लेकिन उसमें जाके माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कामयाबी नहीं मिल रही है। 5 बार मुअज्जिन अजान की आवाज दे रहा है, 5 बार बुला रहा है अपने को, लेकिन अपनी हालत क्या हो रही है हमको मालूम है। हमारी हालत ये है कि आते जाते चलते फिरते कोई किसी भी तरीके से कहीं भी लेके जाता है, कहीं भी कुछ भी कर देता है, कहीं भी कुछ भी बुलवा लेता है, हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करवा देता है। हमारे ईमान से, हमारी इज्जत और आबरू से, हमारी जानो माल से, हर चीज से हमको कॉम्प्रोमाइज करवा देता है। और जो सारे लोग ऐलानिया बुला भी नहीं रहे सक्सेस की तरफ, बस अपने अपने पेडल कर रहे हैं, मुसलमान वहां तक उस छोटे छोटे पॉटल्स में तक गिर जा रहे हैं। अलग अलग म्यूजिशियन बैंड्स, अलग अलग स्पोर्ट्स एथलीट्स, अलग अलग पॉलिटिशियंस, बीटीएस बीटीएस, जितने भी सारे तमाम एग्जाम्पल ले लो आप, एक्सप्लिसिटली कोई सक्सेस की तरफ बुला नहीं रहा है। देखो अब याद रखो इस बात को, कोई एक आधा कोई इक्का दुक्का होंगे जो बुला रहे होंगे, लेकिन एक कॉमन बात क्या है मालूम सब में? सारे परफॉर्मर्स है, परफॉर्मर्स। एवरीबडी इज परफॉर्मिंग, बट वेयर आर वी? हम किधर है? उनकी परफॉर्मेंस देख के हम उनके सक्सेस को भाप लेते, सूंघ लेते कि भाई ये परफॉर्म कर रहा है, भाई भले बुला नहीं रहा है ना, परफॉर्म कर रहा है, उसके पीछे होंगे तो कामयाब हो जाऊंगा। सही और हमने कलमा जिसका पढ़े थे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मफहूम ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई जात इबादत के लायक नहीं है, और सिवा अल्लाह के कोई माबूद नहीं है।
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है और उनके तरीके में 100% कामयाबी है। बेशक। क्या जुबानी कामयाबी है भाई? मतलब ये जुबानी कामयाबी अगर है तो फिर कलमा जुबान पर है और अमल मुशरिकों वाला है माजल्ला। अगर हकीकी माने में कामयाबी होती तो एप्लीकेशन में होती, और अगर एप्लीकेशन में होती तो परफॉर्मेंस अपनी होती और लोग अपने को देख के फॉलो कर रहे होते। सही। अल्लाह का शुक्र है, ऐसी मिसालें भी मौजूद है जिनके, ऐसे मुसलमान भी मौजूद है जिनको देखकर लोग कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक मुसलमान को देखकर कामयाबी की तरफ बढ़ना एक इंडिविजुअल लेवल पर होता है। कलेक्टिव लेवल पर आप देखोगे ना तो देर इज नथिंग। बहुत सारे अफराद है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के वली आज भी जिंदा है, अलग अलग शक्ल में अलग अलग फील्ड्स में जिंदा है, परफॉर्म कर रहे हैं, और उनके उनके थ्रू लोग हक की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक इजमाही तौर पे, कलेक्टिव तौर पे वी आर नो वेयर। हम लोगों से मांग रहे हैं भाई, लिटरली देख रहा हूं मैं कि मुसलमान अपने उसूलों की दावत है ना, मांग रहा है लोगों से, भीख में मांग रहा है। दूसरा लोग परफॉर्म करे, मुसलमान मांग रहे हैं। हर लेवल पर मतलब मुसलमान हर लेवल पे अपनी चीजों कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। हम स्टार्ट कर रहे थे अपनी कॉम्प्रोमाइजेस है ना, स्टार्ट कर रहे थे इंटरेस्ट के ऊपर से कॉम्प्रोमाइज कर लिए, छोटी छोटी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर लिए। अब बात आ चुकी है रेप इंसेस्ट तक की। हाँ। दुनिया में ऐसी भी जगह आज आज मौजूद है जहां पर रेप और इंसेस्ट, मतलब रेप्स तो हो ही रहे, देख रहे हैं हम लोग क्या हालत है। रियलिटी इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है। इंसेस्ट तक का आम हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बर्ट्रैंड रसेल है, जिसके प्रिंसिपल्स के ऊपर आज तमाम सोसाइटी फंक्शन कर रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये पेरेंट्स का सबसे पहला मदरसा है। तो यार, एक बच्ची है जिसके बाप ने, 3 साल की बच्ची जिसके बाप ने उसका रेप कर दिया, चौकड़ी, पहली चौकड़ी लग गई। हाँ। दूसरा, स्कूल, बदलापुर के अंदर स्कूल के 2 बच्चे, उनके साथ में मॉलेस्टेशन हो रहा एक है, दूसरी चौकड़ी। तीसरी, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जाके, अभी हर कोई एक एक फ्रेंड सर्कल से आया होगा यहाँ पे, इंशाल्लाह जो सुन रहे हैं उनके भी फ्रेंड सर्कल्स होंगे। हर कोई जानता है कि कितनी लड़की डिस्कस होती, कितनी बदअमली डिस्कस होती है अपने फ्रेंड सर्कल में, हर कोई जानता है। ये एक एक सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, पेरेंट्स, स्कूल, फ्रेंड्स, एंड एट द एंड सोसाइटी। आज की बहुत एकदम खौफनाक खबर है, जो चीज इमोरलिटी मानी जाती थी कुछ टाइम पहले तक, इंडिया के अंदर भी प्रोस्टिट्यूशन, कोलकाता वाले केस के लिए प्रोस्टिट्यूट्स एडवोकेट करी कि बोले हम अगर हवस पूरी करना है ना तो हमारे पास में आओ, लेकिन औरतों का रेप मत करो। एक इमोरलिटी से दूसरी इमोरलिटी को काटने की बात कर रहे हैं, और सेलिब्रेट करने वाले कौन है मालूम? मुसलमान लगा रहे क्वीन प्रोस्टिट्यूट के आगे। ये हमारी हकीकत हो रही है। और जितने भी, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स, हर कोई सेम साइकिल से गुजर के ऊपर आ रहा है। पेरेंट्स, स्कूल, फ्रेंड्स, सोसाइटी। और जिनके उसूलों के ऊपर प्रैक्टिस आज हो रही है ना, जिन लोगों ने ये सारी चीजें लिखी है, बयान की है, और जो सारे इंस्टीट्यूशंस आज इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सारे के सारे ना एक लूप होल को अंडरस्टैंड करने में या समझने में ना एकदम तरीके से अंधे हो चुके हैं। वो कि ये सारी खराबी दुरुस्त कैसे होगी, और एक करप्शन की साइकिल चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है। और इसको अगर मैं कंक्लूड करूं वर्ल्ड व्यू वाले मामले को ना, तो आज के जितने भी वर्ल्ड व्यूज है ना, दैट इक्वल टू करप्शन। हर किसी की ना आप एप्लीकेशन देख लो,
करप्शन की तरफ ही बढ़ रही है। अमेरिका में कैपिटलिज्म है, करप्शन ही करप्शन। इंडिया में भी फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है, अडानी अंबानी भाई भाई, बाकी सारे भाई भाई। ढाई ढाई हाँ, ढाई ढाई, मतलब उन लोग ही बस राज करेंगे, बाकी सारे पिसते रहेंगे। और चाइना के अंदर देख लो, घसते रहो, मजलूम बनते रहो, घसते रहो, घसते रहो, घसते रहो। हर जगह पे जितनी भी अलग अलग फिलोसफीज एग्जिस्ट कर रही है ना, हर कोई पिस रहा है। लेकिन हर कोई पिसने के बावजूद है ना भाई, उसको एडवोकेट कर रहा है। कैपिटलिस्ट लोग को एडवोकेट करना आप सोच नहीं सकते। अंबानी और अडानी के दिफा में, उनको डिफेंड करने में, एक भुक्का नंगा लड़का जिसके जेब में 2 रुपए नहीं है ना, वो भी डिफेंड करेगा। उसके कमाए हुए पैसे वो कुछ भी करे, तुम लोग भी जाके बना लो ना, इतना है तो। मतलब ये हद है, एक इमोरालिटी से दूसरी इमोरालिटी को काटने की कोशिश करते हैं, हर एक लेवल पे। मतलब वो कैपिटलिज्म के फितने को मानने वाला एक बच्चा उसको उसका दिफा कर रहा है, एक सेक्युलरिज्म को मानने वाला बंदा उसका दिफा कर रहा है, एक नेशनलिज्म को मानने वाला बंदा उसका दिफा कर रहा है। हर कोई अपने अपने इज्म के, अपने अपने वर्ल्ड व्यू का दिफा कर रहे हैं, और उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और इम्पोज भी कर रहे हैं। मेरा वाला नहीं मानेगा ना, चल के दिखा। मेरा वाला नहीं मानेगा तो तू एक्सेप्टेड नहीं है सोसाइटी में। मॉडर्निज्म को नहीं मानोगे, कितने रिग्रेसिव लोग हैं यार, कितने ऑर्थोडॉक्स है, कितने जाहिल है। नेशनलिज्म में नहीं मानोगे, देशद्रोही हो। कैपिटलिज्म में नहीं मानोगे, फिर कोई नाम आ जाएगा, भिखारी हो। मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्ट में नहीं मानोगे तो भाई तुम्हारा कुछ फिर कोई नाम पड़ जाएगा। तो हर जगह से हर हर कोई इज्म के या फरीकेन, जितने भी इज्म वाले फरीकेन को अगर आप नहीं मानोगे या उनके हिसाब से नहीं चलोगे, तो वो आपको किसी ना किसी तरीके के क्राइटेरिया में फिट करेंगे और आपको भगा देंगे। या तो बोलेंगे मान, सबमिट कर, या तो चल के दिखा। हर किसी का ये मामला है। लेकिन हम लोग, अभी एक चीज कंट्रोवर्शियल हो सकती है लेकिन मैं बोलना बहुत ज्यादा पसंद करूंगा, कि दुनिया में सूद का निजाम गालिब है, कैपिटलिज्म की बेसिस पे चल रहा है, लेकिन वी विल ब्रिंग इन इस्लामिक बैंकिंग। हर चीज में, हर बातिल चीज में हम लोग हलाल को फिट करने की कोशिश करेंगे। आज जितने भी रेप के मामला हो रहे हैं ना, जो कोई भी एडवोकेट कर रहा है कि रेप, जो रेप कर रहा है उसकी पनिशमेंट स्टोन टिल डेथ होनी चाहिए ना, वल्लाही वो बंदा रॉन्ग है। तुम एक को मारोगे, पोर्नोग्राफी बंद कौन करेगा? एक अप्लाई करोगे ना तो दूसरा लूप होल खुलते रखी। तमाम है ना, पॉट होल्स बने हुए हैं। एक से बचोगे दूसरों में गिरोगे, एक से बचोगे दूसरों में गिरोगे। हर किसी के लूप होल्स है। लेकिन मुसलमान जो ये दावा करता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके में 100% कामयाबी है, वो पॉट होल से बच बच के चलने की कोशिश कर रहा है। तो या तो ये बोल दो माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह, कलमे को रिफॉर्म कंप्लीट भी नहीं करूंगा मैं अपना जुमला, मेरे जुमले को कंप्लीट आप खुद कर लो, कि बच बच के चलना है लेकिन दूसरों के तरीके से चलना है। तो सही है भाई, दुरुस्त है। फिर ये आपका वर्ल्ड व्यू है, करप्टेड वर्ल्ड व्यू ऑफ इस्लाम। और कमिंग बैक टू सक्सेस, जो आप दूसरों में सक्सेस देखते हो वो आप फॉलो करते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस जो दिखाता है उसको कॉपी किया जाता है। हर कोई बैट्समैन विराट कोहली की तरह बनने की कोशिश कर दैट वेल। हर कोई फुटबॉलर मेसी या रोनाल्डो को कॉपी करने की कोशिश करेगा, बिकॉज बिकॉज दे हैव परफॉर्म सो वेल। हर किसी को बिल गेट्स बनने का है, हर किसी को टाटा बनने का है, अंबानी बनने का है, क्योंकि वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं। और वो परफॉर्मेंस के एग्जाम्पल्स पूरी दुनिया में मौजूद है। किसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि वो मौजूद ही नहीं है, एप्लीकेशन दिख ही नहीं रही है। तो क्या है कॉल टू एक्शन? कॉल टू एक्शन इज ब्रिंगिंग बैक अलाइव द प्रिंसिपल्स एंड एक्शंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जितनी सुन्नत मिसवाक की है, रिवाइव करना जो है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसका सवाब बहुत ज्यादा बड़ा है। आई कांट एग्जैक्टली रिकॉल इट, लेकिन कब कब रिवाइव करना है? जब कोई चीज फौत हो जाए तब रिवाइव करना है। आज इस्लाम को मुकम्मल रिवाइवल की जरूरत है। एक एक चीज भी अगर रिफॉर्म कर रिवाइव करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, तो वही अजर मिलेगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है। और सक्सेस दिखानी पड़ेगी। वर्ल्ड व्यू जनरेट होता ही सक्सेस से है। जहां सक्सेस दिखती है वो वर्ल्ड व्यू बनता है। हाँ सुभान ऊपर जाएंगे देखेंगे, हाँ भाई अंबानी का एंटीला बना हुआ है वक्फ की जमीन पे, सक्सेस है। ठीक है, जहां कहीं भी सक्सेस दिखेगी, पैसे दिखेंगे, प्रॉस्पेरिटी दिखेगी, अच्छी सारी तमाम चीजें अच्छी दिखेंगी, वो सक्सेस होंगी। और उसको डिफाइन करने के लिए ना उरूज पे आना पड़ेगा, बुलंदियों पर पहुंचना पड़ेगा। और अगर लगता है कि बुलंदियों का रास्ता इमोरालिटीज के थ्रू या अलग अलग वर्ल्ड व्यूज के थ्रू पहुंचकर होगा और वहां जाकर हम लोग फिर बोलेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वल्लाह ही एक मुनाफिक का कलमा है। फिर से रिपीट करूंगा, वल्लाही अगर तमाम करप्शंस के थ्रू होकर जिस किसी भी चोटी तक पहुंचोगे, इमोरालिटीज के थ्रू, गलत तरीके गलत रास्तों के थ्रू, और वहां जाकर कलमा पढ़ेंगे, नाम का कलमा खाली, तो मुनाफिक का कलमा होगा। अल्लाह हमको निफाक से बचाए। अल्लाहुम्मा इन्नी नऊज़ु बिका मिनन निफाक। आमीन। अब आते हैं हय्या अलल फलाह की तरफ। 5 बार आवाज लग रही है, इकामत में भी आवाज लग रही है। कोई बताएगा हय्या अलल फलाह क्या है? Come to success. दौड़े चले आओ। हय्या एम्फोसाइज्ड वर्ड है जल्दी आने का। साहबा इकराम रजी अल्लाह अन्हु जब हय्या अलल फलाह सुनते थे ना, तो सब छोड़ के भागते थे, और वो आते थे कामयाबी की तरफ। नमाज की तरफ नहीं आते थे वो, नमाज की तरफ आके कामयाबी की तरफ आते थे वो, सिर्फ नमाज की तरफ नहीं आते थे वो। और हमारी ऐसी कौन सी नमाज है, मतलब हमारी नमाज के अंदर वो क्या फैक्टर मिसिंग है? क्या कयाम नहीं करते हम लोग? क्या रुकू नहीं करते? क्या सजदे नहीं करते? क्या सलाम नहीं फेरते? कि हम लोग सक्सेस तक नहीं पहुंच पा रहे? वल्लाही नमाज सक्सेस है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। वो पिलर इस्लाम का मानते हम, लेकिन उसके एतराफ की भी सारी चीजें। हम सिर्फ सक्सेस को अगर नमाज, रोजा, जक़ात, सदका, हज तक लिमिटेड करके रखेंगे, तो फिर मुकम्मल सक्सेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम उसको बोलेंगे सिर्फ एक ख्याली सक्सेस। लेकिन हकीकी सक्सेस हम किस में ढूंढेंगे? एंड्रयू टेट में, काइली जेनर में, फला फला, जितने भी आप नाम ले लो बड़े बड़े लोगों के, आप हम उनमें ढूंढेंगे। और हय्या अलल फला को बाकी सारी सक्सेस, इस सक्सेस को बाकी सारी सक्सेस से अलग करने का तरीका क्या है मालूम? हय्या अलल फला इज कॉल फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड ऑल अदर कॉल्स आर फ्रॉम शैतान इटसेल्फ एंड द औलियाज ऑफ शैतान। शैतान के दोस्तों की कॉल है, शैतान का कॉल है, और दूसरी तरफ हय्या अलल फला अल्लाह, उसके रसूलों का, उसके नबियों का और उसके बंदों का कॉल है कि आओ कामयाबी की तरफ। पर जैसे मैंने बोला कि दो कामयाबियों की तलवार है, वो एक मयार में नहीं जाएंगी। वो मयार क्या है? दुनिया को देखने का तरीका। हर कोई बातिल फलसफे वाला, हर कोई बातिल सोच वाला बंदा दुनिया में हकीकी मायनों में कामयाबी ढूंढता है, लेकिन कोई बताएगा मुसलमान के लिए क्या है दुनिया? आजमाइश
मुसलमानों के लिए आजमाइश है, मुसलमानों के लिए कैद खाना है। तो अब उसूल सेट हो गया है कि मुसलमान जिस चीज में कामयाबी ढूंढ रहा है वो तो आजमाइश है। इंसान आजमाइश से भागता है कि कामयाबी ढूंढता है? कामयाबी में जो आंसर पेपर है उसको फटाफट भर दो और भागो। होशियार लोग को देखे रहेंगे एग्जाम एग्जाम लिखने के टाइम पे एकदम कूल काम मस्त एकदम बिंदास अपना पेपर लिख दिए, बाकी सबको देख रहे हैं मजे से, अरे यार देख कितना परेशान है, देख कितना परेशान है, मजे उड़ाते रहते हैं। खैर ये तो एनालॉजी पूरी तरीके से मैं नहीं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, लेकिन बस बता रहा हूँ अपना लिख दिए, पेपर दे के फरार। ये तो इंडिविजुअल लेवल पर हो गई बात, लेकिन इस्लाम हकीकी मायनों में पूरी दुनिया की सक्सेस, दुनिया की सक्सेस नहीं, दुनिया को सक्सेस दिलाने के लिए आया है। कहाँ की सक्सेस? दुनिया के बाद की सक्सेस, द ईयर आफ्टर, आखिरत की जिंदगी। और ये जितने तमाम फलसफों के मैंने नाम लिए ना, सारे के सारे ना, कोई आखिरत में मानता भी है, कोई नहीं भी मानता है, लेकिन उस तरीके से नहीं मानता जिस तरीके से इस्लाम में बताया जाता है। और हर किसी की अपनी अपनी एक सोच है जो सिर्फ उन्हीं लोगों तक लिमिटेड है। पर इस्लाम की सोच क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को बनाया ही इबादत के लिए है, और उसी में कामयाबी है, उसी में फला है। और इसको तमाम इंसानों के लिए चीज है ये। मुसलमानों के लिए खुसूसी क्या है इसमें? कुंतुम खैर उम्मतिकुम उखरजत लिन्नास व तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। वी हैव रेज्ड यू, हमने तुमको उठाया है, उभारा है, निकाला है, क्या करके? बेहतरीन उम्मत, बेहतरीन उम्मत बना के, खैर वाली उम्मत बना के, बेस्ट ऑफ द नेशंस। नेशन सारे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ द नेशंस। ईसा अलैहिस्सलाम की नेशन वाले लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको उस तरीके से मानने वाले। मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले यहूदी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और भी जो अंबिया इकराम आ रहेंगे जिनकी टीचिंग्स डिस्टॉर्टेड हो चुकी है, उनके भी कुछ मानने वाले होंगे। लेकिन किसी को भी ये नहीं बताया जा रहा है कि भाई तुम बेहतरीन उम्मत हो। किसको बताया जा रहा है ये? मुसलमानों को मुखातिब होकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि तुमको निकाला गया लोगों की नफा रसानी के लिए, लोगों के नफे के लिए। और ये वाहिद है, वाहिद तरीका है जो दुनिया में भी कामयाब करेगा। कामयाबी की डेफिनेशन भी इंशाल्लाह हम करेंगे, उसको किस तरीके से प्रिसाइज डेफिनेशन करेंगे दुनिया की कामयाबी की। दुनिया में भी कामयाब करेगा, और जो इससे ज्यादा खतरनाक चीज है, इससे बड़ी ज्यादा अहम चीज है, वहां पर भी कामयाब करेगा, जो है कि आखिरत। बाकी सारी चीजों, बाकी सारे जितने भी है अदियान है, दीन है, धर्म है या सोच है, वो कहीं पर भी आपको ये नहीं बताएगी कि आखिरत की कामयाबी मैटर ही नहीं करती है। इसके लिए अलग करना जरूरी है अल्लाह का बताया तरीका और शैतान का तरीका। और मुसलमान को जिम्मेदारी क्या दी कि नेकी का हुक्म करो और बुराई से रोको। कैसे रोको वो भी बता दिए। बुरा देखो तो दिल में बुरा मानो, और ये ईमान का हिस्सा है। ये है ना भाई, बुरा देखो तो हाँ, सही। इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दो, बुरा मान जाओ और खत्म कर दो। इसमें मैं सबसे पहले अपने आप को रखूंगा, किसी दूसरे की तरफ डायरेक्ट करने के पहले, कि बुरा देखेंगे तो दिल में बुरा मान जाएंगे और ये ईमान का हिस्सा है। और इसकी नफ्सियात जब हम समझने की कोशिश करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि बुराई को देखेंगे तो सबसे पहले हाथ से रोकेंगे। इख्तियार है तो हाथ से रोकेंगे, बिल जबर रोकेंगे, गुंजाइश नहीं देंगे करने की दोबारा, या उसको उसी वक्त रोकेंगे। दूसरा, जुबान से बोल। जुबान से रोकेंगे, कलाम करेंगे उसके खिलाफ, आवाज उठाएंगे उसके खिलाफ। सही। ये उससे ईमान का फर्स्ट फिजिकली, सेकंड वर्बली, थर्ड अंदर ही अंदर, अपने आपस के अंदर बस बुरा मान लिए, चल के दिखा दिए। लेकिन ये ईमान का सबसे लोएस्ट हिस्सा है। अब अपन आते हैं किसी भी चीज की, जब पैरामीटर रखे जाते हैं ना, तो जो पैरामीटर सबसे आम होता है ना,
इंसान उस पर मुतमईन होता है। आज अगर सैलरी का फिगर 8 है, 8 जीरो सैलरी में लगे होने चाहिए, तब जाके वो सैलरी बहुत अच्छी है या कमाई अच्छी है। तो 5,000, 10,000, 15,000 कमाने वाला क्या है, फिक्रमंद है यार, एकदम चैन ही नहीं पड़ रही है, उतनी तो चाहिए ही चाहिए वहां पर टॉप पे जाने का। ठीक है, वो मयार बन गया है, बहुत सारे लोग इसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ईमान की तरफ आ रहे हैं ना, तब क्या बोल रहे हैं, तमाम सारे लोग बुराई को देखकर दिल में बुरा जान रहे हैं। बस ठीक है ना, क्या जरूरत है भाई आवाज उठाने की, क्या जरूरत है हाथ से रोकने की। ठीक है ना, इस तरीके से वर्ल्ड व्यूज जनरेट होते हैं। इसके लिए बोलना पड़ रहा है करप्टेड वर्ल्ड व्यू ऑफ इस्लाम। मतलब करप्टेड और इस्लाम को साथ में लाना गुनाह है, इस दो वर्ड्स को मिलाना गुनाह है, वल्लाही गुनाह है, लेकिन लाना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि हकीकी मायनों में फलाह मुकम्मल है, कंप्लीट है, जो इस्लाम से आ रही है, लेकिन उसको मुसलमान खुद डिस्टॉर्ट कर दे रहा है। और जो फलाह मैंने इसके पहले हाईलाइट किया था कि फलाह को समझेंगे, दुनिया की फलाह जो इस्लाम देता है वो क्या है, पैसा होना, दौलत होना, शोहरत होना, ये सारी चीजें फलाह में शामिल होती है कहीं ना किसी हद तक। लेकिन इंसानी जो डिजाइन है ना, इंसान का डिजाइन, उसका तकाजा है इंसाफ। इंसाफ को देखते रहता है, इंसाफ 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 इंसाफ। क्या यार उधर पे ऐसा हो रहा है, इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है। सुनते ना, अपनी अम्मियां खास तौर पर बोलती है, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं इधर ऐसा क्यों हो रहा है, इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है, इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है। तो इनिशियली ना टॉपिक मैंने सोचा था फितरत को लेकर आऊंगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा सोचने के बाद उसको और थोड़ा सा सही किया कि उसमें एक्सप्लेन कर देंगे फितरत को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलता है कि जो इस्लाम है वो दीन अल फितरा है। तो सक्सेस, इफ इस्लाम इज सक्सेस एंड इस्लाम इज दीन अल फितरा, सो बाय डिफॉल्ट सक्सेस की जो पोजीशन है ना, वो फितरत से मैच होनी चाहिए। जो फितरत से मैच नहीं होगी वो सक्सेस नहीं है। तो क्या होता है, टेलर स्विफ्ट को क्या होते हैं, डिप्रेशन के दौरे होते हैं ना, एक खराब सा वॉइड होता है अंदर, एकदम सुनसानियत रहती, इतना सारा पैसा बना लिया, सुकून नहीं आ रहा, डिप्रेशन हो रही है, पिल्स खा के सो रहे, नींद की गोली खा के सो रहे। लेकिन क्योंकि इतने सारे लोग उसको सक्सेस बताते तो बाकी सारे लोग भी पीछे पीछे भागते हैं। लेकिन ये सक्सेस है फितरत से कट के, और जो चीज फितरत से कट गई उसका सक्सेस से कोई लेना देना नहीं। और ये सक्सेस, फितरत वाली सक्सेस कौन दिलाता है, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम, क्योंकि दीन अल फितरा है। और जिस किसी को भी इस बात का डर लगता है या इस बात से शर्म आती है या कोई ये ऐसी सोच रखता है, सबसे पहले तो मेरा ऐलान है कि मेरा बहैसियत मुसलमान एक ही पर्सपेक्टिव है, और मेरा यह मानना है कि सभी का एक ही पर्सपेक्टिव होना चाहिए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डिफाइन किया है, इन्नद दीन इंदल्लाह अल इस्लाम। और ये असर्टिव होके इम्पोज करने के नेचर में अगर लग रहा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे का रहम, इसके पीछे का विजडम सिर्फ और सिर्फ एक अकल रखने वाला बंदा ही समझ सकता है। और अल्लाह ने मेरे को, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने समझा दिया ये बात, और जिस किसी को भी समझ में अल्लाह का फजल है कि हिदायत पा गए। क्योंकि ये रहम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, क्योंकि तुम जिस चीज में सक्सेस ढूंढते हो वो फितरत से काटती है, इस्लाम जो सक्सेस देता है वो फितरत से मिलाती है। और तुम जितने बड़े से बड़े सोचने वाले लोग देखेंगे ना, हर कोई लिखता है इंसाफ के बारे में, हर कोई लिखता है हुकूक के बारे में, इसके हुकूक क्या, ये उसके हुकूक क्या, ये मर्दों को ऐसे हुकूक होने चाहिए, वुमेन्स को ऐसे हुकूक होने चाहिए, कामगारों को ऐसे हुकूक होने चाहिए। सबने सुना ना, कैपिटलिज्म के पास भी बहुत अच्छे हुकूक है। हर वेबसाइट पे बड़ी सी बड़ी कंपनी की मॉडर्न स्लेवरी पॉलिसी, हर किसी का उसूल है भाई, ये कॉरपोरेट पॉलिसी, सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये उसूल है उनके भाई। क्या कर रहे हैं मालूम है, घुमा फिरा के ला रहे, भटका रहे, लेकिन छोटे छोटे इंजेक्शन ना फितरत के दे रहे हैं।
जो पूरे नहीं हो सकते, आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। फितरत का मतलब क्या होता है? नेचुरल डिस्पोजिशन। इन लोग क्या दे रहे हैं? आर्टिफिशियल डिस्पोजिशन। क्यों? क्योंकि उन लोग डिफाइन कर रहे हैं सक्सेस क्या है, उन लोग डिफाइन कर रहे हैं इंसाफ क्या है। लेकिन ये सारी चीजें ना सर्कुलर आर्ग्यूमेंट्स की तरह गोल 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 घूमती रहती है, और बात दर बदर स्टेप बाय स्टेप है ना वर्स होती जा रही है। घर पे हम लोग सुनते हैं अपने अम्मी अब्बा से, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से जो बड़े अपने से उम्र में, यार हम लोग के टाइम पे ये सब मामला नहीं हुआ करता था। आजकल की जनरेशन है ना, क्या बोलेंगे, उनका खराब है। तो अगर मुसलमानों के घर में ये बात हो रही है और बच्चा मुसलमान है, दीन पर कायम है, तो उसके पेरेंट्स ही उसको कॉल फॉर एक्शन कर रहे हैं कि भाई तेरे सामने तेरी जनरेशन वाले लोगों का मामला इतना दिन ब दिन खराब होते जा रहा, तो तू क्या कर रहा है? ये चीज सोच के अपने आप को मुतमईन कर लेते कि हाँ खराब हो रहा है ना, तो मैं अपने आप को सेक्लूड कर लूंगा, अपने आप को बचा लूंगा, और ये कामयाबी होगी। सो वंस अगेन, इस्लाम इज नॉट फॉर एन इंडिविजुअल। इस्लाम कलेक्टिव चीज है और सभी के लिए, और सभी की फिक्र करने के लिए। जो अपनी फिक्र करेगा गया, सिर्फ अपनी फिक्र करेगा गया। और इसका एग्जाम्पल देना बहुत आसान है, हर किसी ने मोस्टली सुना ही होगा ये, कि कौम लूत वाले जो लोग थे जो बदकारी करते थे, वो सब करते थे, उनके बीच में कुछ ऐसे लोग थे जो अल्लाह की पूरे इखलास, पूरी सिंसियरिटी के साथ में इबादत करते थे, बट दे वर सेक्लूडेड। क्या थे? अलग थे दुनिया से, कट के अपने रूम में पूजा करते थे, अपने रूम में इबादत करते थे, और कोई भी चीज को, कोई भी रूल को ब्रेक नहीं करते थे। लेकिन अल्लाह ने जिस फरिश्ते को अजाब के लिए मुकर्रर किया था, सबसे पहले स्टार्ट कहां से किया? उनके घर से कर रहे हैं। तो अजीब आयरनी नहीं है, अजीब ना इत्तेफाकी नहीं है कि यार जो इबादत कर रहा है वही मार खा रहा है। क्यों पहले सबसे उसको मार रहे हैं? क्योंकि उसके पास जिम्मेदारी थी, सोल्यूशन उसके पास था, लेकिन अप्लाई नहीं कर रहा था। तो सक्सेस और जितनी भी फलाह है या टॉप नॉच की जो चीजें है ना, वो इंसान परफॉर्मेंस से लेता है, और हर कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उस जगह पर पहुंचने के बाद करता रहता है, डिलीवर करता रहता है। टेलर स्विफ्ट अगर अच्छा गाना नहीं गाएगी ना, तो भगा देंगे यार उसको, कोई रखेगा? रोनाल्डो अपने पीक नहीं गाती है, नो प्रमोशन ऑफ सॉन्ग्स बाय द वे। लेकिन अगर रोनाल्डो खराब परफॉर्म करने लगे तो क्या बोलती है पब्लिक? अरे बुढ़ा हो गया यार, खत्म। यूट्यूब चैनल वॉच टाइम, हाँ, भगाओ उसको, पेनाल्डो अच्छा नाम है। तो इस तरीके के डेफिनेशन आते हैं। तो अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है उस लेवल पे, तो सक्सेस क्या होगी उसकी? टार्निश होना चालू हो गई। अभी क्या होगा? खाली हॉल ऑफ फेम में नाम आ जाएगा, याद करेंगे, साल में एक बार चीफ गेस्ट बना के बुला लेंगे, ठीक है। तो अपने साथ क्या होता मालूम भाई? जो परफॉर्मर्स थे ना, परफॉर्मर्स, इस्लाम के परफॉर्मर्स क्या हो गए? खत्म। तो क्या कर रहे हैं मालूम है अपन? अब इसको मैं एक नेगेटिव कॉनोटेशन में लेकर आ रहा हूँ, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से लेकर आ रहा हूँ, ताकि अपन सोचे कि खालिद इब्ने वलीद को याद करके रजी अल्लाह अन्हु सिर्फ खुश होते, एंटरटेन हो रहे। सलाउद्दीन अल अय्यूबी रजी अल्लाह अन्हु रहमतुल्लाह अलैह को याद करके खुश हो रहे, एंटरटेन हो रहे। और तमाम वो सारे लोग हमारे, जिनको हम सक्सेस पे मानते हैं, अल्लाह ताला तमाम के तमाम तर लोगों को जन्नत नसीब अता करे। और जिनको हम लोग ऊपर देखते हैं अपने से, उनको सिर्फ देख रहे हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे। देखते उधर है, सीढ़ी कहीं और लगी है, चलते कहीं और है, क्योंकि दीन और दुनिया को क्या करने का? बैलेंस। दिखता है जलेबी, मांगता है भजिया। ये हकीकत है अपनी भाई। मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, देखते हैं कायनात के सितारे, लेकिन मांगते हैं फिल्म स्टार्स।
हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहाँ पर किसी को भी नीचा दिखाने का मकसद नहीं है, सबसे पहले खुद को बोल रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है, देख रहे किसी और सितारे को है, सीढ़ी किसी और स्टार की तरफ है, जो स्टार बोलने के जो मतलब लायक भी नहीं कि उनको स्टार के साथ में उनको अलाइन किया जाए, उनका नाम साथ में लेकर आया जाए। ये हमारी हकीकत है भाई। और जिस किसी को भी रिवाइव करने का है ना, वो इंडिविजुअल लेवल पे ही करना है। लेकिन वंस अगेन, जिन सितारों को देखते ना, कलेक्शन ऑफ स्टार्स, इंडिविजुअल स्टार नहीं है, कलेक्शन ऑफ स्टार्स कलेक्टिवली परफॉर्म किए तब फल आ पाए। और हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। और इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है ना, क्या पता कितनी मायने रखती है, कितनी इफेक्टिव होती है। एप्लीकेशन में अगर देखेंगे ना, जितने भी अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है ना, जिसका मुसलमानों ने खुद ने साथ नहीं दिया, वो भी चमकते हुए मोती की तरह ही है। सेम उनका ही मामला वैसे ही, जैसा मैंने रिपीट किया, देख रहे उनको लेकिन फॉलो नहीं कर रहे। डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह, जितने दीगर उलमा इकराम में बड़े बड़े, सबको फॉलो करने की, सबको खाली बात करते हैं, सुनने की बात करते हैं, कानों को खुश करते हैं, दिलों दिलों पे इत्मीनान गालिब करते हैं, एंड बैक टू डीप स्लीप अगेन। तो कॉल फॉर एक्शन क्या हो इससे ज्यादा, कि जो सीढ़ी तुमने दुनिया के स्टार्स पे लगा दी है, वो सीढ़ी कायनात के स्टार्स पर लगाओ। जो सीढ़ी दुनिया के स्टार्स पे लगा दी है, वो कायनात के स्टार्स पर लगाओ, क्योंकि वो कायनात की सबसे बेहतरीन अफजल मखलूक वो लोग है। इंसान अशरफुल मखलूकात अपने आप को मुसलमान बोल बोल के डोज दे दे के एकदम खुश, एकदम बिल्ला खुश हो गया है। हाँ, वो तो अशरफुल मखलूकात है। आका का कलमा पढ़ लिए, अभी पास है भाई। मैं आशिक रसूल हूँ, तू गुस्सा के रसूल है। मेरी विकेट, मतलब मैं तो पास हूँ, तेरी विकेट गई। मैं सारी बदकारी करके भी सिक्स मारूंगा, तू सारे तमाम अच्छे काम करके भी तू, तेरी विकेट है। तौहीद पक्की नहीं है जी। ये सारे क्या हमारे इंडिविजुअल एफर्ट्स, तौहीद पक्की नहीं है जी। मुस्ताक रसूल, नासबी, राफदी, सैयद, सूफी, ये हमारी इंडिविजुअल सक्सेसेस है, जिसको दुनिया के साथ में बैलेंस करके लेके चलते हैं। और जो हकीकी मायनों में स्टार्स थे, वो इन सब मामलात से बालातर थे और कलेक्टिव लेवल पे काम करते थे, और इतने कामयाब रहे कि दुनिया का नक्शा पलट दिया। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम। तो मेरे को नहीं लगता कि वर्ल्ड व्यू को और ज्यादा स्पेसिफाई करने की जरूरत है। इशारा ही कर रहा हूँ साहबा इकराम की तरफ, अंबिया इकराम की तरफ, क्योंकि उनकी क्या सक्सेस है नहीं बताना जरूरी है, समझ में भी नहीं आ रहा है। दूसरे लोग इतने बेकार है, इतने बेकार है, इतने बेकार है, कि अगर किसी बाशऊर इंसान की अगर झलक भी पड़ती है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन जिंदगी, मुबारक जिंदगी की तरफ, तो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। बोले इन लोग सक्सेस है, इन लोग की सक्सेस है, थू। मतलब हम लोग किस चीज पे खुश होते हैं? दुनिया के सबसे सारे, जितने भी सारे बेस्ट लोग हैं ना, जो आज के जमाने में बेस्ट कहलाए जा रहे हैं, एक का भी नाम, एक का भी नाम एक अदना से अदना तरीन सहाबी के बाजू में भी नहीं लिखा जा सकता कंपैरिजन। और हम लोग जो फलाह का कलमा पढ़ रहे, वो लोग इनके नाम के पीछे भाग रहे हैं। सो रिपीटिंग इट फॉर द थर्ड टाइम नाउ, द कॉल टू एक्शन इज, काम की तरफ बुलाना ये है कि उस सही चीज को रिवाइव करना जरूरी है। और आज
परफॉर्म अगर नहीं करेंगे और परफॉर्मेंस इतनी मुश्किल है, वल्लाही उतनी मुश्किल है जितना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आ रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दीन पर चलना चलते हुए कोयलों को हाथ में पकड़ने का मानंद होगा, और है। दीन को फॉलो करोगे, दाढ़ी टोपी भी रख लेंगे ना, तो कोई कोई एकदम से पजीत, कोई एकदम नाअहल, कोई एकदम पान चबाने वाला, कोई एकदम बद अखलाक वाला, कोई एकदम जिसको जिंदगी दुनिया में जीने का कोई तरीका नहीं है ना, वो कॉलर पकड़ेगा, बोलेगा भाई ये बोल, तो तुमको बोलना पड़ेगा। कोई बोलेगा भाई सारे सब बराबर, सारे धर्म बराबर, तो तुमको बोलना पड़ेगा। तुम अपने आप को फिट इन करने की कोशिश करोगे, वो करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि तुम्हारे पास वो मयार है ही नहीं जो तुमको बाकियों से अलग करता है। ट्रुथ एंड फॉल्सहुड कैन नेवर बी द सेम। हक और बातिल कभी एक जगह नहीं रह सकते, कैन नेवर बी द सेम, कभी इक्वल नहीं हो सकते। और ये बोलने में आड़ क्यों है, शर्म क्यों है? हक सिर्फ इस्लाम के पास, और हक सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई चीज हक नहीं है। हम लोग इनकम्पिटेंट है, हम लोग भी बदअखलाक है, हम लोग, हमारे अंदर भी कमियां हैं, लेकिन हमारी अपनी कमियों की वजह से हम लोग इस्लाम को क्यों स्केपगोट कर देते भाई? मान लो कि हाँ हम लोग कमजोर है, लेकिन इस्लाम बाला तरीन है, इस्लाम ही हक है। हम लोग सही परफॉर्मर्स नहीं है, लेकिन इस्लाम हक है। तमाम दुनिया जस्टिस ढूंढ रही है, हम लोग खाली अपने लॉ बता के जस्टिस नहीं बता सकते। वी नीड टू परफॉर्म ओवरऑल। सब चीज परफॉर्म करना पड़ेगी, तब जाके वो चीजें सारी फंक्शन वेल करेगी, क्योंकि इस्लाम में पिक एंड चूज अलाउड नहीं है। अगर इस्लाम में से पिक एंड चूज करने लग गए, तो वही वर्ल्ड व्यू में आ गए, पैंथीइज्म। तो अपने आप को बचाना ये सारी चीजों से, कि पिक एंड चूज ना करे हुए, कोई चीज पसंद आए उठा लिए, कोई चीज नहीं पसंद आए छोड़ दिए, और इस चीज को एकदम स्ट्रिक्टली मतलब एकदम पकड़ के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर ही बचे रहेंगे इंशाल्लाह, कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो एक बार रीडिफाइन कर ले सक्सेस को। कोई बताएगा सक्सेस क्या है? इस्लाम को वैसे सुनना जैसा अल्लाह उसके रसूल इस्लाम को उसी तरीके से फॉलो करना जैसे अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए और सहाबा किराम ने किया। परफॉर्म करके दिखाना। वो लोग परफॉर्म कर गए, क्वेश्चन आंसर सेम है, क्वेश्चन आंसर दोनों सेम है। हमको क्वेश्चन याद हो गए, आंसर भी याद हो गए, लेकिन वो सारे आंसर्स प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गए। तो बस कॉल टू एक्शन यही है कि अपनी सक्सेस की जो डेफिनेशन है, जितना भी आज तक इन्फ्लुएंस हो गए ये तरीके से सीखे हैं, पेरेंट्स, स्कूल, फ्रेंड्स और सोसाइटी, ये पैरामीटर से अगर जो भी सीख के गुजरे ना, इसमें से सही मामला, सही चीजों को लेना जो इस्लाम के साथ मैच होती है, और बाकी चीजों को छोड़ देना, और जितनी भी सारी चीजें इस्लाम की मिसिंग है सारी को रिवाइव करना इंशाल्लाह। ये कॉल टू एक्शन है। और ये ना मेरे यहाँ बोलने से हो जाएगा, ना आप सबके सिर्फ सुनने से हो जाएगा। सीखेंगे, समझेंगे, और स्प्रेड करेंगे और अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर किसी को भी कोई भी टर्म अगर ऐसा लगा कि समझ में नहीं आया है, कोई कोलोनियल टर्म इंग्लिश वाला तो एकदम दिमाग तो बाहर गया होगा, पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। और भी कोई सवाल होगा तो इंशाल्लाह पूछ सकते हैं।